एक जॉम्बी चूहा धीरे धीरे थुंग थुंग के घर में घुस गया। घर के अंदर सिया गहरी नींद में सो रही थी और उसी वक्त थुंग थुंग और उसका बेटा चिंटू मेला देखने के लिए गए थे। तभी चूहा सिया के पास आया और उसे काट कर चला गया। कुछ देर बाद सिया की नींद खुली। उसकी हालत अजीब थी। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकली और दौड़ते हुए गांव की ओर चली गई। रास्ते में वह एक पुराने घर में पहुंची जहां बहुत सारे चूहे मौजूद थे। वह उन चूहों को उठाकर खाने लगी। शाम को जब थुंग थुंग और चिंटू मेला देखकर घर लौटे तो थुंग थुंग ने सिया को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। घबराकर वह उसे खोजते खोजते गांव पहुंचा। तभी उसे एक घर के अंदर से सिया की चीखने की आवाज सुनाई दी। थुंग थुंग दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका। जो दृश्य उसने देखा वह बहुत डरावना था। सिया चूहों को खाए जा रही थी। डर और हैरानी से थुंग थुंग वहां से हट गया। रास्ते में उसके मन में बस एक ही डर था, कुछ बहुत गलत हो चुका है। अगले दिन गांव के चौराहे पर सिया का मृत शरीर मिला। गांव वाले चारों तरफ जमा हो गए थे। जैसे ही थुंग थुंग को खबर मिली वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सिया को देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय बाबा इताची वहां से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनकर वे थुंग थुंग के पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रहे हो? थुंग थुंग ने रोते हुए सारी घटना उन्हें बता दी। इताची कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है और इसका समाधान चाहिए तो यह शरीर मुझे सौंप दो। मैं अपने तंत्र से सब पता लगा लूंगा। थुंग थुंग कुछ देर तक दुविधा में रहा, फिर भारी मन से बोला, ठीक है बाबा। बाबा इताची उस शरीर को अपने साथ लेकर गांव से दूर एक पुराने सुनसान महल में चले गए। एक ऐसा महल जहां सालों से कोई नहीं गया था। अंदर जाकर उन्होंने शरीर को एक बड़े से पलंग पर सुलाया और धीमी आवाज में बोले, सच सामने आने वाला है। अगर तुम भी चाहते हो कि सब ठीक हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो।